चुंबक से संबंधित परिभाषाएं। प्रथम परिभाषा है चुंबकीय ध्रुव तथा चुंबकीय अक्ष। किसी दंड चुंबक के सिरों के निकट वे बिंदु जहां चुंबकत्व अधिकतम होता है तथा चुंबकीय आकर्षण बलों की परिणामी बल की कार्यकारी रेखा गुजरती है, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। तो ये हमारा दंड चुंबक है, ये इसके सिरे हैं। सिरों के निकट ये बिंदु N और S, यहाँ पर चुंबकत्व अधिकतम होता है, इसलिए ये चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ये हमारा दंड चुंबक है, इसके ध्रुव हैं N और S। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी चुंबक की प्रभावी लंबाई कहलाती है। ये दंड चुंबक के दोनों ध्रुव N और S, इन दोनों के बीच की लंबाई प्रभावी लंबाई कहलाती है। चुंबक की प्रभावी लंबाई ज्यामितीय लंबाई की लगभग 5/6 गुना होती है। ये पूरी तो हो गई इसकी ज्यामितीय लंबाई, और ये N और S, इन दोनों के बीच की दूरी हो गई प्रभावी लंबाई। तो प्रभावी लंबाई पूरी ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुना होती है, जिसकी दिशा S ध्रुव से N ध्रुव की ओर होती है। इसकी दिशा S ध्रुव से N ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय याम्योत्तर। किसी स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए चुंबक या कीलिखित चुंबकीय सुई की स्थिर अवस्था में चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। जैसे ये चुंबक है, ये स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ है, तो इसके चुंबकीय अक्ष, ये वाला चुंबकीय अक्ष, इससे स्थिर अवस्था में चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ये वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। चुंबकीय याम्योत्तर इस प्रकार बनाएंगे हम। ध्रुव प्रबलता। चुंबक के ध्रुवों द्वारा चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता उसकी ध्रुव प्रबलता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर मीटर है। तो चुंबक के ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता, कोई चुंबक ज़्यादा आकर्षित करेगा, कोई चुंबक कम आकर्षित करेगा। जो चुंबक ज़्यादा आकर्षित करेगा उसकी ध्रुव प्रबलता अधिक होगी, जो कम आकर्षित करेगा उसकी ध्रुव प्रबलता कम होगी। इसका मात्रक है एम्पियर मीटर। चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत कूलॉम बल। किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता m1 व m2 के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इस बल की दिशा दोनों चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। हमारा दो चुंबक हैं, इसके ध्रुव हैं NS, NS। इनकी ध्रुव प्राबल्यता है m1 और दूसरे की है m2। इन दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी है r। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल F दोनों के ध्रुव प्रबलता m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती व इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो समीकरण हो गई, 1 और 2। समीकरण 1 और 2 से दोनों को एक साथ मिला देंगे। F समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगा देंगे k। a बराबर हो जाएगा k m1 m2 बटा r स्क्वायर, जहाँ पर k है μ0/4 पाई m1 m2 बटा r स्क्वायर। इसे μ0 या μ0 पढ़ते हैं। μ0 होता है चुंबकशीलता या निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। μ0/4 पाई बराबर होगा 10⁻⁻7 वेबर प्रति एम्पियर मीटर।